ये बड़ा चिर परिचित तरीका हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। पूरी ताकत लगा देते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कल एक रैली थी, कर चुके हैं 2 रैली, और कल फिर यहाँ पर आ रहे हैं रैली करने के लिए। तो बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि 2023 का जो चुनाव का जो पूरा एक सीजन शुरू होने वाला है उसको जीत से शुरू करा जाए। ऐसी ही कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी की होगी। वहाँ के भी आवाज़ें, वहाँ के भी क्या कैंपेन किस तरीके की है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन 2024 के महासमर से पहले त्रिपुरा का रण जो है वो इतना अहम क्यों है, इस पर बात करने के लिए मैंने त्रिपुरा के 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो यहीं अगरतला में रहते हैं, बहुत दिनों से राजनीति देख रहे हैं, किस तरीके से करवट बदल रही है वो भी देख रहे हैं, और इस बार उनको क्या संकेत और अनुमान नजर आ रहे हैं वो संकेत देखने के लिए, समझने के लिए मैंने इन दोनों जर्नलिस्ट से बात की। वो थोड़ा चर्चा आपको भी सुनवाते हैं। तो त्रिपुरा का चुनाव इस बार अलग कैसे है, और अगर आप त्रिपुरा में नहीं हैं, दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, तो क्यों इस बार त्रिपुरा का चुनाव जो है वो आपके लिए या देश की पॉलिटिक्स पर उसका असर क्या होगा, इसको समझने के लिए उन लोगों से बात करते हैं जो काफ़ी समय से नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं और अगरतला में बैठकर त्रिपुरा की जो राजनीति है उसको इस बार देख रहे हैं, बहुत क्लोजली देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विश्वेंदु भट्टाचार्य जी हैं। ये जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं। जयंता भट्टाचार्य जी भी हैं जो त्रिपुरा में रहते हैं, यहीं पर अगरतला में रहते हैं, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सालों से त्रिपुरा की पॉलिटिक्स को भांप रहे हैं, बहुत करीबी से तरीके से देख रहे हैं। मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, मैं अभी अमित शाह के रोड शो से होकर आया, इतनी ताकत बीजेपी ने लगाई हुई है, तो ये इस बार 18 के चुनाव से अलग क्यों है? क्या खास है इस बार त्रिपुरा के चुनाव? 18 में जो चुनाव हुआ ये तो बीजेपी और सीपीएम का बीच में हुआ था, लेकिन इससे पहले आप देखिए, पहले कांग्रेस और सीपीएम में ये इलेक्शन होता था। ये दोनों का एकदम आर्क राइवल था। हाँ, तो इस टाइम क्या हुआ, बीजेपी को हारने के लिए उन्होंने बोला कि ये हमारा पहला नंबर शत्रु है, एनिमी है। हाँ, तो इनको हराना है। दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। दोस्त बन जाता है। तो दिस इज अनयूजुअल। कांग्रेस का साथ सीपीएम का गठबंधन हो गया। तो ये एक फैक्टर ये हो गया। एक फैक्टर ये हो गया। तो इसलिए इस बार तो यही दिस इज द मेन फैक्टर दैट दिस टाइम वी आर सीइंग। माने हो रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीपीएम, और तिप्रामोथा जो है एक ट्राइबल पार्टी है। तो ये पहले 2021 साल में उन्होंने त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जीते थे। और इसका बाद ये बहुत ही माने शक्तिशाली हो गया। तो इस टाइम तो लगता है हांग पार्लियामेंट भी हो सकता है। अगर हांग पार्लियामेंट हो तो तिप्रामोथा जो ट्राइबल बेस्ड पार्टी है वो ज्यादा सीट ले लेगा। मतलब तो पुराने राजा तय करेंगे कि इस बार राजा त्रिपुरा में कौन बनेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हो रहा है, त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, बीजेपी इतनी ताकत झोंक रही, अमित शाह अभी दिखाई पड़े हमको, हेमंत बिस्वा शर्मा थे, दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस साथ आया है, पर लेफ्ट का जो कैंपेन है बिल्कुल पुराने तरीके से हो रहा है, छोटी छोटी सभाएं करके वो अपना कैंपेन कर रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से बड़े चेहरे अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं। तो क्या माना जाए उसको कि इस बार का जो चुनाव है वो इन दोनों के बीच में है, ये ट्रायंगुलर फाइट है, या टीएमसी भी आ गई है तो ये एक 4 कॉर्नर फाइट बन गई है? नहीं, मेरे ख्याल से तो भैया ये है कि एक्चुअली 2024 का जो सेटिंग है, जो इलेक्शन मोड का सेटिंग यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे लेफ्ट पार्टी एंड कांग्रेस वांटेड टू शो देयर स्ट्रेंथ। मतलब वो अपनी रेलेवेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। चल रहे हैं। और इसमें जो बात चल रही है कि यहाँ पे सीपीएम का जो तरीका होता है, यहाँ पे त्रिपुरा का आप कल्चर देखें तो यहाँ पे एक चीज को अच्छा चलते हैं, यहाँ पे अपन से बात बहुत कुछ होता है जो पब्लिकली नहीं होता। तो यहाँ पे सीपीएम का वो तरीका ले लिया है कि अपन का बात चल रहा है कुछ के, ये इस कोने में 4-5 आदमी, वो उस कोने में 4-5 आदमी, इनका जो तरीका है ये ठीक है। लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग
almost every day. हाँ. Home Minister is coming, Defense Minister is coming, all top shots are coming here. मतलब बीजेपी का हर चेहरा आ चुका है यहाँ पे, योगी आदित्यनाथ भी आ गए, सारे मुख्यमंत्री मंत्री सबको भेज तो दिया। भाई ऐसे लग रहा है कि एक जगह में आदित्य जी का एक सभा देखा जहाँ पे इतना छोटा गांव है, इस गांव में हम लोग कभी सोचे भी नहीं है कि आदित्य जी यहाँ पे जाएंगे, लेकिन इस बार गया और बात अच्छा रखा। लेकिन ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका भी है, छोटी छोटी जगहों पे बड़े लोगों को भेजकर कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहते। और जैसे मैं बार बार अपनी उसमें दोहराता हूं कि बीजेपी के पास जो संसाधन है उसकी आप अभी तुलना किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं कर सकते हैं। ये एडवांटेज एक है, अनफेयर एडवांटेज है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये एडवांटेज उनके पास है। लेकिन यहाँ के अगर फैक्टर्स की बात करें तो लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस और लेफ्ट जो है इतने साल तक आपस में लड़ाई करा और खूनी लड़ाई करा कि बहुत मुश्किल है कि उनका वोट ट्रांसफर हो जाए। ये क्या दोनों का वोट, उनका जो काडर है ये बात मान चुका है कि बीजेपी को हराने के लिए साथ आना है या वोट ट्रांसफर में दिक्कत होगा? देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, तो वहाँ पे हमने देखा कि सीपीएम का वोट कांग्रेस ने ले लिया, लेकिन कांग्रेस का वोट सीपीएम को नहीं मिला। हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं ये बहुत ही फैक्टर का ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि त्रिपुरा का जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन वेस्ट बंगाल से अलग है। हाँ, लेकिन ये तो ठीक है, जो दोनों आपस में बहुत लड़ा था। हाँ, वो सब मर्डरस बहुत कुछ हुआ, इवन जेनोसाइड टाइप का भी मर्डर हुआ। तो जनता जनार्दन है, अभी भी बोल नहीं सकते है, लेकिन हाँ, क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन त्रिपुरा मोर्चा कितना बड़ा फैक्टर है? क्या वो इतना बड़ा फैक्टर है कि इस चुनाव में उसकी वजह से किसी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले? और क्या ट्राइबल सीट्स के बाहर प्रद्युत देव बर्मन का कुछ इन्फ्लुएंस है या सिर्फ 20 सीटों पर ही उनका इन्फ्लुएंस है? जरूर है, 20 सीट तो उनका है, ट्राइबल रिजर्व सीट है। इसके अलावा 13 सीट्स है जहाँ पे उनका सिग्निफिकेंट है उनका वोटर। और पिछली बार बीजेपी ये जो 20 सीटें इसमें से 18 जीती थी अपने सहयोगी के साथ, जो भी ट्राइबल पार्टी है। नहीं, उस टाइम पे जो आईपीएफटी था, इस टाइम पे मोथा नहीं था, राजा भी नहीं था। मैं कह रहा हूँ, तो पिछली बार बीजेपी आईपीएफटी के साथ 18 सीटें जीती थी 20 में, इस बार उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनको जीतना। इस बार चैलेंज इसीलिए है कि यहाँ पे आईपीएफटी का जो प्रेजेंस था वो इस बार नहीं है। हाँ। इस बार दैट वाज शिफ्टेड टू त्रिपुरा मोथा। उनके बड़े नेता सारे उधर चले गए। बड़ा नेता नहीं, उसमें कोई काफी अंदर में कुछ चला जहाँ पे उसको वो पार्टी ऑलमोस्ट खत्म है। सो नाउ व्हेएवर एल्स वो सारा आ गया मोथा के पास। मैं अंत में आप लोगों से ये बात पूछना चाहूंगा, अभी बहुत क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब कैंपेन 14 तारीख को खत्म हो जाएगा, 16 को चुनाव है। त्रिपुरा मोथा जो प्रद्युत खुद कांग्रेस से बाहर आए हुए थे, बीजेपी ने भी उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करी, उनके साथ नहीं गए। किस तरफ उनका झुकाव ज्यादा होगा अगर हंग असेंबली होती है? नहीं, उनका एक बात सही है, वो शुरू से एक बात बोल रहे हैं कि भाई हम उसका साथ जाएंगे जो हमको लिख के देगा, जो हमारा जो डिमांड है वो मानेगा, त्रिपुरा लैंड का। लेकिन मैंने तो एक चीज मानता हूँ कि वो दूसरा ट्राइबल लीडर का जैसा नहीं है। जिस टाइम हम लोग आईपीएफटी को देखा था, उनको बुलाया, उनको एक कमेटी बना के दिया, वो लोग बीजेपी का साथ गया। लेकिन इस बार प्रद्युत किशोर ने बोला नहीं, हमको लिख के देना पड़ेगा, एंड ही स्टिल रिमेन विद दिस पॉइंट। और अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, सब कह रहे हैं कि ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन अलग स्टेट की कोई बात नहीं मान रहा है। एकदम मेरे को लगता है कि ये एक बार्गेनिंग ऑफर है, क्योंकि वो प्रद्युत किशोर खुद ही जानता है कि ये इतना छोटा स्टेट को डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। अगर त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हो जाएगा तो ये त्रिपुरा को 9 डिवीजन हो जाएगा। 9 डिवीजन हो जाएगा। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का एक कंडीशन है कि बांग्लादेश का भी पार्ट और मिजोरम का भी पार्ट इसको हिस्सा बनना पड़ेगा। तो हसीना गवर्नमेंट क्या इसका सम्मति देगा? हाँ, मिजोरम गवर्नमेंट क्या ये सम्मति देगा? हाँ, तो ये कभी नहीं होने वाला है। पर सपना दिखाया जा रहा है, सपना दिखाया जा रहा है, और सभी लोग इस वक्त त्रिपुरा के अंदर सपने बेच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को लोग सुने और वोट उनकी तरफ दें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि है ये छोटा सा 60 असेंबली का एक स्टेट, लेकिन इस बार 2023 का जो 9 राज्यों का चुनाव है उसकी शुरुआत त्रिपुरा से हो रही है। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, 2024 के लिए भी यहाँ से बड़े संकेत निकल कर आएंगे।
बने रहिएगा हमारे साथ। एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगी हमारी कवरेज। कोशिश करेंगे आपको रोज यहां से कुछ ना कुछ नया त्रिपुरा से लेकर आते रहें। हमारी इलेक्शन कवरेज जारी है, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।